नर्मदे हर। दोस्तों, भारत में एक ऐसा राज्य भी है जहां मंदिर में मन्नत पूरी होने पर खिलौने नहीं, बच्चे दान कर दिए जाते हैं। जी हाँ, ये लगभग 600 साल पुरानी एक ऐसी अनसुनी परंपरा है जो आपके दिल को झकझोर देगी। जी हाँ, यहाँ पर जिन दंपतियों के अधिक समय बीत जाता है, संतान नहीं होती है, हर जगह से थक हार जाते हैं इलाज करा के, फिर वो यहाँ के बड़वाला मंदिर में जाते हैं और वहाँ अपनी मन्नत रखते हैं, जिसकी जानकारी न तो वहाँ के पुजारी को होती है, न ही मंदिर के किसी कर्मचारी को। फिर उनकी मन्नत ये होती है कि संतान होने पर एक से अधिक, और मंदिर भी एक संतान को नहीं लेता है। अगर जिसके एक ही संतान है तो मंदिर नहीं लेता है, लेकिन एक से अधिक अगर संतान होती है तो मंदिर में एक संतान का वो दान करेंगे। अब इन बच्चों का होता क्या है? इस तरीके से 600 साल से परंपरा चल रही है, तो मंदिर आखिर इन बच्चों का क्या करता है? इन्हीं सब पहलुओं का पर्दा उठाएंगे और आज हम एक एक करके इस सारी परंपरा के बारे में जानकारी करेंगे कि परंपरा कब और कैसे शुरू की और किसने शुरू की और क्या मकसद है इस परंपरा का। कौन लोग हैं जो इस तरीके की परंपरा का निर्वहन करते हैं। इन सब की जानकारी आज हम अपने इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक साझा करेंगे। जी हाँ, बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए। आपको एक अद्भुत परंपरा के बारे में पता चलेगा कि भारत में एक ऐसी भी परंपरा है। ये है बड़वाला देव मंदिर। ये गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में दुधई गांव है। दुधई गांव में ये मंदिर है। ये लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर है और जहाँ से परंपरा शुरू हुई थी वो भी सुरेंद्रनगर जिले में ही आता है, लेकिन वो दूधरेज गांव बोला जाता है। तो वहाँ मुख्य मंदिर उनका वहाँ है। ऐसे कई एक मंदिर हैं, इन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। और ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं पार्ट 1 में केवल इसको बनाऊंगा और पार्ट 2 में आपको दिखाऊंगा जो इनका मुख्य मंदिर है दूधरेज गांव में। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, आपको एक बहुत अच्छा वीडियो मिलने वाला है। देखते रहिए YouTube चैनल एहसास प्रकृति का नर्मदे हर। ये देखिए मंदिर का प्रांगण है, बहुत विशाल मंदिर है। देखिए ये संत भगवान बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो भी लोग दिखेंगे आपको जेंट्स के रूप में, वो सब इसी परंपरा से यहाँ आए हुए हैं, यानी इनके माँ बाप ने इन्हें दान किया हुआ है। तो आइए, मैं पर्दे अभी नहीं खोल रहा हूँ, मैं यहाँ बात करूँगा। यहाँ के महामंडलेश्वर हैं श्री राम बालक दास जी बापू। तो बापू से मैं मिल कर के और उनसे पूछेंगे कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई, कब हुई और क्यों हुई। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बहुत अच्छा वीडियो आपको मिलने वाला है। नर्मदे हर, नर्मदे हर।
नाश्ते में क्या है? नाश्ते में गेहूं की रोटी, हाँ, दही है, दूध है और अच्छा। चटनी है। तो अभी नहीं, थोड़ी देर में करेंगे। कोई बात नहीं, आप बोलो तब। हाँ हाँ दूध पीना है? हाँ, दूध ले सकते हैं। अभी दूध में अभी दूध गरम के ठंडा चलेगा? ठंडा चलेगा, गरम नहीं। कोई बात नहीं। चटनी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा। ठीक। बैठना है, कुर्सी दूँ? कुर्सी पर बैठो। दूध की ऐसी रीत होती है, खड़े खड़े पीना चाहिए। दूध पानी को बैठ बैठ कर के पीना चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं। दूध को खड़े खड़े पीना चाहिए, खड़े होकर ही पीते हैं फिर। हाँ, दूध खड़े खड़े पीना चाहिए, पानी बैठ कर पीना चाहिए। हम गोपाल दास जी। गोपाल दास जी। जी। तो आप यहाँ कब से हैं? हम 1 साल से हैं, अभी 55 साल हो गए। कितने साल हो गए? 55। 55। जी, आपकी उम्र कितनी है लगभग? 55 साल है। मैं साल का ही था तब से यहाँ मंदिर में छोड़ गए मेरे माता पिता। बस गुरु ये उपदेश दिया है, सेवा करनी, किसी को रोटी खिलानी और भजन करना, और कुछ नहीं। गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा है। कृपा बिना कुछ नहीं मिलता। तो माता पिता से मिलना होता था? जाता है, मैं जाता हूँ कभी कभी। हाँ। कोई प्रसंग, लगन है, कोई प्रतिष्ठा है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो मैं जाता हुआ आता हूँ। माता पिता दोनों है। अच्छा, अभी हैं? जी, चरण धो के मैं पीता हूँ। तो अच्छा कर्म उन्होंने किया है, मेरे को जन्म दिया है, तो वो भगवान गुरु सब बाद में है, पहले माता पिता। पहले माता पिता, और बिल्कुल। कुछ नहीं है। पहला तीर्थ जो है भगवान है। भगवान सबके पास पहुंचने वाले नहीं थे, इसलिए माँ का सर्जन किया उसने। तो आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हम अब परिवार में रहें जाकर के? नहीं, बस ऐसे परिवार दिखता सही, संसार सब दिखता है। हाँ, अंदर से तो खोखला है, सब बेकार है। बेकार। जी। अद्भुत, अद्भुत यहाँ की परंपरा। जी। ये कोई कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पे? यहाँ कार्यक्रम वो 8 मारे है ना, नंद उत्सव। क्या चीज? वो कान का जन्म होता है। अच्छा अच्छा, कान्हा का जन्म जो होगा। कान्हा का जन्म
इसके लिए। उसके लिए अभी से व्यवस्था हो रही है। हाँ, अभी से व्यवस्था हो रही है। अरे वाह। फिर क्यों मेहमान ज्यादा आएंगे ना, इसलिए यही प्रोग्राम रखेंगे, यहाँ रास गरबा होगा। आपके यहाँ से तो अभी आपके हिसाब से तो अभी सावन शुरू भी नहीं हुआ है ना, हाँ नहीं हुआ। अभी, 1 महीना पूरा सावन का है, उसके बाद हाँ, जन्माष्टमी आएगी। हाँ, जन्माष्टमी 4 तारीख को है। 4 तारीख को, तो तैयारियां अभी से हो हाँ, गई। अभी वो 5-7 हजार लोग मेहमान आते। तो आप भी यहीं आश्रम में, नहीं, हम यहीं रहते, मंदिर में? मैं यहाँ ट्रैक्टर खेत में चलाता हूँ। इससे मैं गया था वो तो दिख भी नहीं रही है। सीताराम जी। जी, जय सिया राम। कैसे आप ठीक हो ना? हाँ। और आपका ये वीडियो का दर्शन करते करते ये बिहड़ों में, जंगलों में आपके माध्यम से हमें जो दर्शन होते हैं ना, उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जो संतों का दर्शन दुर्लभ है, जो देहात में है, कहीं दूर कोने में हरि भजन कर रहे हैं, उनका दर्शन आपके माध्यम से होता है। इसीलिए आपको बहुत बहुत मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। चलिए, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप हमारा चैनल देखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे फ़ोन पे बताई थी, मैं केवल उस कारण से यहाँ आया हूँ कि अपने यहाँ इस मंदिर की परिक्रमा, पहले तो आप अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे। ये गुजरात में सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में रायकाओं का मंदिर है, श्री वडवाला मंदिर दूधई। और हमारे ऐसे वडवाला मंदिर 14 मंदिर है गुजरात, पूरे गुजरात भर में। पूरे गुजरात भर में जो गडरिया बोलते हैं, ग्वाल भी बोलते हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनका ये मंदिर है। अच्छा। तो विशेषता खास करके आपसे बात जब हुई थी तब ये हुई थी कि सभी जगह पर अगर संतों के चरणों में सनातन धर्म के एक एक आदमी समर्पित है, उनके लिए हीरा मोती माणिक या अन्नदान तो होता ही है। लेकिन ये हमारे वडवाला मंदिर जितने भी है, सिर्फ एक नहीं, इनके साथ जितने भी है, वहाँ पर बच्चों का दान दिया जाता है। अपने लड़के का दान वहाँ पर दिया जाता है, बच्चे का दान दिया जाता है। उम्र उनकी बढ़ जाती है, फिर डॉक्टर के पास जाता है, संतान उनको नहीं होते हैं, डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि आपको संतान अभी नहीं होंगे। फिर यहाँ पर मन्नत करते हैं और मन्नत के बाद भगवान उनको 2 या 3 बच्चे देते हैं, तभी एक बच्चा वो भेंट के तौर पर, समर्पण के तौर पर ये वडवाला देव के चरणों में समर्पित करते हैं। अच्छा। मतलब ये है कि जो दंपत्ति जिनकी संतान नहीं होती है, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर वगैरह से इलाज कराने के बाद भी नहीं होती है, वो यहाँ आते हैं मन्नत मांगने। और उनको अगर 1 से अधिक संतान होती है तो उसमें से एक बच्चे को, तो उसमें लड़के ही होते हैं, लड़कियां भी होती हैं? नहीं, सिर्फ लड़के ही होते हैं। केवल लड़के? अच्छा, लड़कों का दान होता है? लड़कों का दान होता है। अच्छा। तो फिर ये परंपरा कब से है? ये शायद 300 साल पहले यहाँ पर शुरू हुई। और हमारे बड़वाला जो मंदिर है वहाँ, वो तो जो पुराने वाला जी, वो 600 साल से यहाँ पर विद्यमान है। और 600 सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और आज तक हर साल में 3 या 4 बच्चे मंदिर में आते ही आते हैं। हर साल 3 या 4 बच्चे आते हैं। अच्छा। नहीं तो फिर उन बच्चों का क्या मतलब, संस्थान क्या, मतलब ये मंदिर क्या करता है? जब बच्चे यहाँ पर मन्नत के तौर पर आएंगे तो पहले तो माँ बनना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जब हम माँ बनेंगे तभी बच्चे हम उनकी केयर कर पाएंगे। तो सब संत उनको बड़ा करते हैं
फिर बाद में पढ़ाई लिखाई होती है और 10 या 12वीं के बाद जिस फील्ड में उनको रस है, कोई यूनिवर्सिटी में जाता है, कोई डॉक्टरी का करता है, जो भी वो करते हैं। और उनका सभी खर्चा जो होता है, जो उनके पीछे खर्च जो होता है, वो ये संस्था उठाती है। और 18 साल के बाद या एजुकेशन के बाद वो लड़का चाहे तो मुझे संसार में वापस जाना है तो भी जा सकता है। अच्छा, ये स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता होती है। और कोई बोचा बोलता है कि नहीं, मुझे अभी समाज के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए और अपने आत्मा के लिए जीना है, तो भी वो अपने आप जी सकता है, संसार में भी जा सकता है। तो मतलब आश्रम में भी रह सकता है, साधु भी बन सकता है, कहीं कहीं भी जा सकता है, मतलब कहीं उसे भी जा स्वतंत्रता सकता है। होती है। उनकी इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है कि किस दिशा में मुझे जाना है। जी। तो यहाँ पर जितने लोग हम देख रहे हैं, तो ये सब उसी तरीके से आए हुए हैं या? सब मन्नत के तौर पर आए हुए संत हैं। अच्छा, सब मन्नत के तौर पर मन्नत आए के हुए तौर पर आए हैं। ज्यादातर लोग तो इस वातावरण में उनका पालन पोषण होगा तो आध्यात्मिक के करीब और संतों के करीब और धर्म और भगवान के करीब रहते हैं। तो ज्यादातर बच्चे जगत के कल्याण के लिए यहाँ पर ही रह जाते हैं ज्यादातर। तो मंदिर की ओर से स्कूल है, हॉस्टल है, कॉलेज है, तो उसमें भी कार्यरत रहते हैं। तो मंदिर के पास हमारे गुजरात में गिरी ब्रीड बहुत अच्छी है, तो ये हमारे पास ये गौशाला, उनमें भी कोई कितने ही संत लोग रुके हुए हैं उनकी सेवा के लिए। अच्छा अच्छा। तो समृद्ध ब्रीड है उनकी। जी जी। तो अलग अलग फील्ड में जो भी संस्थाएं काम करती है उसमें वो अपना सहयोग समय देते हैं। ये बहुत अद्भुत है कि बच्चे का दान देना। लोग रुपए पैसे तो दान करते हैं, लेकिन वो भी संकोचवश कर पाते हैं। जी। लेकिन अपने संतान को दान करना ये बहुत अद्भुत परंपरा है। तो ये परंपरा शुरू कैसे हुई? ये परंपरा पहले से कई साल पुरानी या सदियों पुरानी कहे तो भी चलेगा। जी जी। हमारे यहाँ पर सोष्टम स्वामी और मेघ स्वामी नामक संत हुए जी। तो उसी ने ये परंपरा शुरू किए गए, मतलब वहाँ से शुरू ये परंपरा हुई है। तो सनातन में पहले ये तो था कि एक संतान हम सनातन को दे, जैसे वैसे तिब्बत में पहले था, अभी तो नहीं है। तो कोई परिवार है तो एक संतान सैनिक बनाते थे, राष्ट्र को समर्पित करते थे। एक संतान संत बनाते थे, लामा बोलते हैं उनको, लामा बनाते, और तीसरा संतान उनके अपने पास रखते थे। मतलब धर्म, राष्ट्र और परिवार दोनों को एक दृष्टि से हम देखेंगे ना, तभी समृद्ध संसार बनेगा, तभी समृद्ध राष्ट्र बनेगा और तभी समृद्ध संन्यास या सनातन बनेगा। जी जी। अच्छा, ये सोच करके परंपरा शुरू हुई है। जी। तो शुरू में लोगों ने इसमें सहयोग किया ये टेम्पल या आज क्या, मतलब कुछ ऐसे भी दंपत्ति होते होंगे कि बच्चा हो गया, संतान हो गई, अब वो माँ की ममता तो माँ की ममता होती है, नहीं देना चाहते हैं बच्चे को, ऐसा कोई? देखिए, जो मन्नत करते हो तो अपने आप करते हैं, मुझे तो मालूम होता नहीं है। अच्छा। जो भी आए मंदिर में गए, मन्नत रखी हो तो अपने आप में रखते, अपने हृदय से विश्वास करके रखते। किसने क्या मांगा, किस तरह से मांगा, वो तो मुझे तो मालूम होता नहीं है। अच्छा अच्छा। लेकिन भगवान के समक्ष ये रबारी लोगों का जो विश्वास, दृढ़ संकल्प है, वो कम नहीं होता। बच्चा होने के बाद अपने आप ही कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे एक बच्चे की मन्नत है और मुझे यहाँ पर बच्चे को भेजना है या वहाँ पर दान देना है। जब भी बच्चा दान जब होता है तभी दंपति सिर्फ नहीं आते, जो गरीब लोग हैं वो भी यहाँ नहीं चढ़े, ऐसा नहीं है। समाज में हर वर्ग के लोग यहाँ पर बच्चे दान देते, लेकिन अपने बच्चे की बारात लेके जब जाते हैं ना, जिस तरह से उसी तरह से बच्चे को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने के लिए 2-4 हजार आदमी आएंगे। अच्छा। 500-800 आदमी आएंगे, जो जितना सबका व्यवहार अलग अलग होता है, तो वो लेके आते हैं। और मन्नत के तौर पर जैसे मेला लग गया, ऐसा होता है, या गुरु पूर्णिमा हो गई या जन्माष्टमी हो गई, तो उसी में ही त्योहार के दिन ही बच्चे यहाँ पर अर्पण किए जाते हैं, शुभ मुहूर्त पे, शुभ त्योहार पर। जी जी। तो मतलब उससे पहले वो अपने सारे सगे संबंधियों को बुलाते हैं कि हम बच्चे को दान देने जा रहे हैं। तो ये सांसारिक प्रक्रिया तो शायद यही है कि सबसे पहले अपने परिवार को बताया जाए कि हमारी ओर से, दोनों दंपति की ओर से मन्नत रखी गई थी,
तो यहाँ पर तो क्या बोलते हैं कि अगर आपका संतान संत बनता है तो कितने पुण्य किए होंगे। संत बनाना तो शायद सरल है, लेकिन संत को जन्म देना सबसे बढ़िया चीज़ है। कि 9 महीने संत आपके गर्भ में रहें, जी, वो माँ कितनी भाग्यशाली रही होगी कि जिनके गर्भ में ईश्वर की संतत्व की प्राप्ति हो ना, उससे बढ़िया शायद कोई मातृत्व मेरे ख्याल से तो नहीं है। कि जगत के जिनका जन्म भी अभी नहीं हुआ है, उनसे पहले भी माँ को मालूम पड़ता है कि ये जो बच्चा अगर लड़का होगा तो जगत के कल्याण के लिए और मुमुक्षु के कल्याण के लिए, ये वंचितों के कल्याण के लिए उनका जीवन व्यतीत होना है। तो जैसे उनका जन्म होता है ना, तो सबसे पहले तो मैं यही समझता हूँ कि माँ ही भाग्यशाली है और माँ ही सबको बताती है कि मेरी मन्नत थी और यहाँ पर रखना है। और ये विचार जब परिवार में जब जाता है, तभी हमारे गुजरात में तो कई साल से ये परंपरा चली आ रही है हमारे वडवाला देवों के मंदिर में। तो इतने खुश होते हैं कि दुख उनको नहीं होता, सुख होता है कि हमारा संतान हमारे लिए तो बेटा है, लेकिन जगत के लिए बाप बनकर सेवा करेंगे, यही हमारा सद्भाग्य और परिवार का पुण्य है। अच्छा जी नहीं, जैसे अभी आपने बताया था कि ये विशेष समुदाय का ये मंदिर है, मतलब वो ग्वाला समाज का। ग्वाला समाज का, रबारी समाज गुजराती में बोलते हैं। अच्छा अच्छा, गुजरात। तो उन्हें बच्चे भी केवल उसी समाज से आते हैं या सभी समाज से? नहीं, ये रबारी समाज से ही बच्चे आते हैं। अच्छा, उसी समाज से उसी समाज से आते हैं। अच्छा। और ये रबारी समाज का एक रिकॉर्ड है आज तक, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तो आपके घर में आऊँ तो 1 दिन 2 दिन ही आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको भी काम है ये अगर जी। तो अभी इस जमाने में वृद्धाश्रम खोले गए हैं, तो ये बहुत अच्छी संज्ञा तो नहीं है। नहीं है। हम अपने माँ बाप का पोषण नहीं करेंगे तभी तो वहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वृद्धाश्रम हो रहा है, ये हो रहा है, हॉस्पिटल हो रही है। हॉस्पिटल भी आरोग्य लिए के ठीक है, आरोग्य के लिए ठीक है, लेकिन मन से ही स्वस्थ अगर बनता है तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ेगा। प्रकृति जो हमारी है वो पूरी नष्ट कर दी गई है। बिल्कुल। लेकिन रेबारी समाज का एक वृद्ध स्त्री या पुरुष आज तक किसी भी वृद्धाश्रम में नहीं है, इनका रिकॉर्ड है। अच्छा जी, जब तक अपने घर में कोई पशु या गाय बांधी होगी, वो भूखी होगी ना, तब तक उनके मुंह से निवाला उतरता नहीं है। तो अगर पशु को भूखा नहीं देख सकता तो अपने माँ बाप को तो कैसे देख सकेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है और ये बात तो सभी लोगों में फैलनी चाहिए। और हालांकि हमारा आज का समाज जो है बड़ा दूषित होता जाता है, मतलब जैसे जैसे हम लोग को विकास कर रहे हैं तो विकास में हम अपनी संस्कृत को भूलते जा रहे हैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन ये सुनकर के बहुत मुझे अजीब लगा था कि यहाँ बच्चे दान दिए जाते हैं, तो मेरे मन में से यही आया था कि मैं देखूँ जा करके। जी जी जी। कि अच्छा, ये छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं, जी, मतलब कितने छोटे बच्चे आते हैं? 1.5 या 2 साल में माँ का दूध जब वो पीना छोड़ देता है, खाना शुरू कर देता है, तो आ जाता है। तभी वहाँ उनके परिवार आते हैं, यहाँ छोड़ जाते हैं। फिर छोड़ के ही जाना नहीं है, फिर कभी मिलना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका मन करेगा कि 4 दिन हो गए, चलो यहाँ आए, फिर आप बाद में देखेंगे। लेकिन ये हमारे यहाँ पर एक गुजराती में भजन है कि मात सुवड़ावे संत जगाड़े अने भेड़वी दे भगवंत। जैसे माँ का काम है अपने बच्चे को पई पान पिलाना, दूध पिलाना और धीरे धीरे सुलाना, तो संतों का यही काम है, लेकिन थोड़ा उल्टा है। तो उनको जगाना है और उनके आत्मा को जगाना है कि चल, तेरा जन्म किसी संसार के सुख के लिए शायद नहीं हुआ, तेरा जन्म जगत के अन्य जीवात्मा और मुमुक्ष के उत्थान के लिए। आपने अभी बताया ना कि विनाश ये सब चल रहा है विकास के नाम पर। मेरे ख्याल तो विकास के नाम पर विनाश ही तो है। हम प्रकृति को ही तोड़ रहे हैं जी। प्रकृति, पेड़ पौधे, नदियाँ, सब अभी तो सारा विनाश हमने कर दिया। आने वाली पीढ़ियों के लिए तो हम क्या छोड़ के जाएंगे, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि आने वाली नस्लें हमारी क्या करेगी। लेकिन हरी सबके अच्छा करेंगे। लेकिन ये जो परंपरा है, ये परंपरा प्रकृति, संतत्व और संत के लिए समर्पित है। और प्रचार प्रसार यही करते हैं हम लोग। धर्म का तो होता ही होता है, सनातन का तो हम क्या करेंगे। सनातन के तो अब धूल जैसे भी हम नहीं हैं।
लेकिन संत जब बने तो हर एक आदमी को कोई भजन की एक माला कदा कम हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा में दूर बैठा हुआ कोई आदमी बिना दवा को मर न जाए, ये ध्यान रखना संतों का काम है। दूर रहने वाले कोई भी गरीब आदमी हो, वो बिना रोटी को तरस न जाए, ये ध्यान रखने का संतों का शायद काम है। संतों की अलग अलग भूमिका होती है, कोई भजनानंदी है, कोई अनक्षत्र देने वाला है, कोई दूर जाके कोई आदमी दवा के बिना पानी के बिना तकलीफ में न आए, उनका काम ये संतों का भी है। और हमारे यहाँ के संत लोग, यहाँ के सौराष्ट्र के जितने भी मठ मंदिर है हमारे, तो वो सब सबसे जुड़े हुए हैं और सब चार्टर प्लेन में फिरते ऐसा भी नहीं है। सब उसमें फिरने वाले लोग बबुल के पेड़ के नीचे जाके उनके साथ बैठते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, और काफ़ी अगर दवा नहीं दे सके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके साथ उनका हृदय से निकली हुई पीड़ा अगर सुन लेते हैं ना, तो भी शायद उनकी पीड़ा कम होती है। जी। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे, मैं ये पूछना चाह रहा था, उनका पालन पोषण कैसे होता है? वो तो बहुत छोटे हैं, उन्हें नहलाना धुलाना, उनकी साफ़ सफाई करना, ये कैसे संभव होता है? हमारे यहाँ पर संत होती 50-60 संत हैं यहाँ पर, वो भी उसी परंपरा से? वही परंपरा से आए हुए हैं। अच्छा। लेकिन मैंने पहले भी कहा, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि संत माँ जब बनता है, और माँ की भूमिका और संत की भूमिका डिफरेंट है। संत ईश्वर को रिझाता है, लेकिन माँ है ना, अपने बच्चे को ही रिझाते हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ रख कर जाते हैं, तो वो तो बच्चा है, इनको तो मालूम नहीं, उनको भूख का भी ज्ञान नहीं है, तो रात को जागता है, कभी पेशाब करता है, कभी संडास करते हैं। तो माँ की तरह, जिस तरह से माँ उनको देखने से, गंदा देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, माँ तो माँ होती है, वैसे संत भी ऐसे होते हैं। माँ की भूमिका में जब आते हैं तभी उनको कोई छोस नहीं होता, कोई दुर्गंध नहीं होती, और अपने जैसे बच्चे को कलेजे से रखते हैं ना, वैसे ही उनके साथ सोते हैं, रात को दूध पिलाते हैं, गंदे पेशाब वगैरह हो जाता है उनको साफ करते हैं, लेकिन मातृभाव से करते हैं, इसीलिए ये परंपरा चलती है। ये बहुत बड़ी बात है जी। ये केवल कहने में छोटी लग सकती है, यहाँ तक कि बच्चा जब गंदगी कर लेता है तो उसका पिता भी कहता है उसकी माँ को कि देखो बच्चे ने गंदगी कर ली, इसको साफ कर। यानी पिता भी नहीं करता है, माँ को ही करना पड़ता है। और यहाँ बच्चे जो आते हैं, उनकी आप लोग इतनी मतलब सेवा करते हैं और साफ़ सफाई, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये भी एक शायद कारण होगा कि ये हमारे सनातन में तो पुनर्जन्म भी कहा गया है, तो कोई न कोई इतनी सेवा उनकी कम कर रहे हैं, तो शायद वो जीव से कुछ लेन देन भी तो रहा होगा, शायद वो तो ईश्वर जाने क्या है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि यहाँ के संत या हमारे बड़वाला देव की जो भी संत है, वो बिल्कुल ममता से, जैसे कृष्ण को यशोदा जी पालते थे ना, वैसे इस तरह से यहाँ पर पालते हैं। और वो भी एक नशा है, बालक को रखने का अपनापन है। और ज़िंदगी में अगर हरि नाम तो मिल जाता है, लेकिन भगवान राम का बचपन, भगवान कृष्ण का बचपन, भगवान कृष्ण के बचपन के साथ जीने का अवसर भी तो मिलता है। जब बालक बोले तो तेरी बात, ऐसे रामायण में भी तो लिखा हुआ है कि जब भगवान राम कौशल्या जी के गोद में खेलते होंगे तो कैसे होंगे। तो हम यही सोचते हैं कि यशोदा के गोद में खेले हुए कृष्ण शायद कैसे लग रहे हैं, राम कौशल्या के गोद में खेलते हुए प्रभु राम कैसे लगे रहे होंगे। तो शायद ऐसे ही रहे होंगे कि जिस तरह से वो हमें परेशान करते, तो वैसे ही भगवान भी तो परेशान करता। बच्चा तो अपने से जुड़ा होता है, प्रेम से लगा होता है उनसे। जी। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर? यहाँ पर शायद 32 बच्चे हैं, 30-35 बच्चे हैं। जी 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 जी। किस किस उम्र के होंगे लगभग? कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, कोई 4 साल, ऐसे 20-22 साल तक के सब है। अच्छा अच्छा। कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई कॉलेज में है, कोई 10 में है, कोई 12 में है, तो अलग अलग क्लास में सब पढ़ते हैं। इनकी सारी व्यवस्था ये रबारी समाज और वडवाला मंदिर ट्रस्ट करते हैं, उनकी सारी व्यवस्था सब। जी जी जी। पढ़ने के लिए ट्रस्ट का ही कोई विद्यालय है या नहीं? पढ़ने के लिए ट्रस्ट के पास विद्यालय है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे दान के तौर पर आते हैं उनको अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ाते हैं। एक भी इस ट्रस्ट के टेम्पल मतलब स्कूल में
कम पढ़ते, क्योंकि वो तो उन्हें समझेगा तो हमारी स्कूल है तो पढ़ने में थोड़ा कंजूसाई करेंगे या थोड़ा वो होगा, तो और दूसरी स्कूल में भेजते हैं कि जहाँ से उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके, जिसमें टीचर का भय रहेगा, तो भय बच्चा रहेगा। पढ़ेगा। हाँ हाँ। अच्छा ये तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं संत जो बुजुर्ग वगैरह भी हैं, वो भी इसी परंपरा से आए हुए हैं। इसी तरह से वो सालों पहले आए हुए पवित्र संत है लोग, वो तब से ही सेवा कर जी रहे हैं। यही सेवा कर रहे हैं। ये अच्छा, उनकी देखरेख के लिए कोई माताएं रहती हैं या जेंट्स ही करते हैं? नहीं, जेंट्स ही करते हैं, हम ही करते हैं, संत ही करते हैं। संत ही करते संत ही करते हैं, क्योंकि जेंट्स लेडीज के तो दर्शन ही अलाउड है, जी। तो वो तो रह नहीं सकती, वो भी मर्यादा है, कई मर्यादा है, तो मर्यादा का पालन उन्हें भी करना है और हमें भी करना है। जी जी, तो संत ही, पुरुष ही उनकी सेवा करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। कि मतलब पुरुष में मातृत्व जागृत करना, जी। ये अपने आप में एक बहुत अनोखी परंपरा है और बहुत बड़ी बात है। और वो भी अगर देखा जाए, वो आपके यहाँ तो आते हैं, वो आपके ही बच्चे होते हैं जी। लेकिन अगर हम और समाज के हिसाब से या अपने संसार के हिसाब से देखते हैं तो दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करना है। यहाँ तो ये बात थोड़ी अलग होगी, क्योंकि वो आपके तो दूसरे होते ही नहीं, वो तो अपने होते हैं। अच्छा, उसमें बच्चे जैसे एक प्रश्न आता है कि जैसे हम कोई दान करना चाहते हैं, या आजकल समाज में हमने देखा है कि अगर भगवान क्या चढ़ाना है तो जेब में से आदमी नोट वो निकालता है जी, जो वो देखता है कि फटा हुआ जी, हो या जी, कमज़ोर हो, तो ये भगवान के चरणों में चढ़ा दो, बाकी का ठीक है। जी। तो क्या इस तरीके से भी कुछ बच्चे आते हैं कि साहब अब ये हमारे काम का नहीं है तो इसको भगवान को दे दो? शायद वो अगर दिमाग से, अभी तो विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, जी जी, विज्ञान बहुत आगे बढ़ा, अभी तो बच्चे वैसे कमजोर दिमाग वाले या टूटा पैर या आंखें ऐसे तो कम जन्म लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा भी कभी कभार हो जाता है कि जिनका पोषण लाइफ टाइम तक वो नहीं कर पाते, तो उनको भी, पागल को भी छोड़ जाते हैं। वो अपंग है, सुरदास है, गूंगा भी है, यानी तो ये भी कुपोषित बच्चे भी आ जाते हैं। वो भी आते हैं यहाँ पर। अच्छा जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और उन बच्चों की भी दर्शन करना चाहेंगे। जी, तो जी। शाम को आते हैं बच्चे, अभी तो जी, स्कूल गए हैं सब। गए हो। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी, आपका आप भी- अपना नाम बता दीजिए, नाम नहीं मैं बताया यहाँ पर गुजरात में बड़वाला मंदिर यहाँ पर है, जी। और वैसे तो हमारे 14 मंदिर है। मैं दुधई से, तहसील मूली, डिस्ट्रिक्ट सुरेंद्र नगर, महामंडलेश्वर राम बालक दास बापू, दुधई। अच्छा जी जी। ये 14 जो मंदिर आप बता रहे हैं गुजरात में, सब में यही परंपरा है? सब में यही परंपरा, ऐसे ही परंपरा, श्रद्धा और विश्वास के साथ है ये। और हमारा बड़ा मंदिर ये दुधरेज धाम है, अच्छा, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे आपको लगेगा कि ये स्कूल है कि संत है। जी जी, चलिए, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे वाह, अच्छा, यहाँ ये लोगों के बिस्तर हैं। आप कहाँ लेटते हैं, बताइए कहाँ लेटते हैं आप? क्या हुआ ना तुम्हारे, हम पूछे क्या हुआ, कहाँ पर? बताइए क्या हुआ ना तुम्हारे, हम पूछे द्वारकेश। यहाँ पर? अच्छा, सभी बच्चे एक ही कमरे में? सभी चलिए, ये भी अच्छा है। अभी मैं ही देखभाल करता हूँ, सब छोटे लड़के। अच्छा, तभी ये आपसे लगे रहते हैं बहुत ज़्यादा है। हाँ देखो देखो नागड़ी पे दूध ले आए, તમારો પંપ એ નવો નાખ્યો મને ખબર છે। सब सब अच्छा, वाह, कमरा तो